राम राम, जय छत्तीसगढ़, जय भारत। देखिए, कांग्रेस के हार के बाद मेरा जो अगला विश्लेषण आया था, सत्ता के खेल में कैसे फंस गए काका काका, सत्ता के खेल में फंस गए काका का खेल, जो भी था हेडिंग। उस समय मैं ये बोला था कि अब कांग्रेस में मंथन होगा और 20 ज़्यादा निकलेंगे। आप प्लीज़ सुनिएगा मेरा, और देखिए आप 20 निकलना शुरू हो गया। लेकिन एक खुशखबरी या एक अमृत का खबर, कण का एक खबर ये था कि वरिष्ठ नेता, सुलझे हुए नेता चरणदास महंत जी को विपक्ष का नेता बनाया गया। मैं उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। मिलकर भी बधाई दिया और अपने चैनल के माध्यम से भी उनको बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। उनमें ये क्षमता है कि सबको लेकर वो चल सकते हैं और चलते हैं। बड़ा अनुभव है उनके अंदर, केंद्र में मंत्री रहने का, सांसद रहने का और यहाँ पे विधायक रहने का। अब क्या स्थिति देखिए आप, 20 ही 20 क्यों निकल रहा है, ये मान के चलिए आप। मैं आपको बोला था कि अगर धोखे से, अगर कांग्रेस के, मेरे आकलन के विपरीत, मेरे विश्लेषण के विपरीत अगर कांग्रेस की सरकार आती, सत्ता आती है, तो मैं भूपेश बघेल को एक बहुत बड़ा नेता मान लूंगा। मेरा सुनिएगा आप, विश्लेषण जरूर सुनिएगा, आपसे निवेदन है। और अगर भूपेश बघेल जी ये चुनाव नहीं जिता पाए तो मैं मान के चलूंगा कि ये सिर्फ और सिर्फ भूपेश बघेल की हार है। और मान के चलिए कुछ कुछ इसी दिशा में बातें आगे बढ़ते जा रही हैं। देखिए आप, भूपेश बघेल के जो बड़े करीबी लोग थे, बृहस्पति सिंह जी, विनय जायसवाल जी, ये शैलजा जी और टीएस बाबा के ऊपर बड़ा भयंकर आरोप लगाए और पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिए गए। महंत राम सुंदर दास जी, जो सनातन धर्म के प्रतीक थे एक प्रकार से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस में, वो उन्होंने इस्तीफा दे दिया प्राथमिक सदस्यता से। इसी प्रकार से मोहित केरकट्टा जी, जिनकी टिकट कटी पालीताना खार से, वो इस्तीफा दिया लेकिन उनको मना लिया गया, ऐसी खबर है। अब विनोद चंद्राकर जी, जिनकी टिकट कटी, चंदेव राय जी, आपके बृहस्पति सिंह जी, विनय जायसवाल जी, इसी तरह से मोहित केरकट्टा जी, लोग सब दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। अब ये क्या हो रहा है समझिए आप। मेरे को लगता है कि शैलजा जी, राहुल जी, खड़गे जी, अब इन लोग नई टीम को लेकर चलेंगे। जिस प्रकार से बृहस्पति सिंह जी को और विनय जायसवाल जी को निकाला गया आनंद फानन में, तुरंत निष्कासित किया गया, ये एक प्रकार से भूपेश बघेल की टीम के ऊपर सीधा वार है केंद्रीय नेतृत्व का। केंद्रीय नेतृत्व को यह लग रहा है कि भूपेश बघेल जी शायद इस पर्दे के पीछे के खिलाड़ी हों, और टीएस बाबा और शैलजा के ऊपर जो आरोप लग रहा है, मैं ये बात बताया था आपको कि टिकट वितरण में टीएस बाबा की खूब चल रही है, बिल्कुल चल रही है। और उन्होंने अपने बिल्कुल अपने कौशल का परिचय दिया है। भाई, आप उनको 2.5 साल बाद मुख्यमंत्री नहीं बनाए, उनको जो उचित लगा किए। अब क्या स्थिति होगी, कितना 20 निकलेगा। अभी मोहन मरकाम जी की चुप्पी बड़ा आश्चर्यजनक है। देखिए आप, दीपक बैस भी हार गए, मोहन मरकाम जी हार गए। इस विषय में मैं पिछले अपने वीडियो में बता चुका हूं। अब क्या होने वाला है मध्य प्रदेश में भी देखिए आप, मध्य प्रदेश में भी दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ की जोड़ी को बिल्कुल हटा दिया गया और उनके विरोधी जीतू पटवारी जी और शायद एक क्या सिंगार, में नाम याद नहीं मेरे को, अपोजिशन लीडर बनाया गया। दोनों आपके कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी के विरोधी हैं। राजस्थान में भी यही होने वाला है कि अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी को शायद सचिन पायलट को किनारे ना लगाकर इनको या तो केंद्र में लाएंगे या कुछ ना कुछ तो करेंगे। लेकिन मान के चलिए आप, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की राजनीति अब उतनी आसान नहीं रह गई। क्यों नहीं रह गई? उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि 5 साल फ्री हैंड दिया गया। सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं, हिंदुस्तान का बड़ा नेता करके उनको प्रोजेक्ट किया गया राहुल गांधी जी के द्वारा, गांधी परिवार के द्वारा, और ये बताया गया भूपेश बघेल जी के द्वारा कि आप मान के चलिए 65, 70, 75 पार होगा। और इनके ही आपके माया जाल में दिल्ली के पूरे पत्रकार, दिल्ली के पूरे विश्लेषक, दिल्ली के बड़े बड़े लोग, सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नहीं, सभी फंसे पड़े थे और सब बोलते थे कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल को कोई चुनौती नहीं है, बड़े नेता है, लोकप्रिय नेता है, फलाना है, ढिमका है, दुनिया भर की बात। अब चूंकि आपने जिता के नहीं लाया और आप जितना आकलन दिए थे या जितना बताए थे उसका आधा है आप,
तो आपको अब 5 साल लगभग वनवास भूपेश बघेल को झेलना पड़ेगा। और शायद इसीलिए देखिए आप भारतीय भले वैधानिकता के नाते हो, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के हर मंच में वो दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनको भी लग गया है कि अब कांग्रेस में उनकी राह आसान नहीं है। अब उनको फ्री हैंड बिल्कुल नहीं मिलेगा, ये मेरा आकलन है। टीएस बाबा को कितना मिलेगा मैं नहीं जानता, ये वक्त बताएगा, लेकिन मान के चलिए अब छत्तीसगढ़ की राजनीति मुख्य रूप से चरणदास महंत जी के हाथों में आ गई है। लोग लामबंद हो रहे हैं और ये मान के चलिए आप कि कहीं ना कहीं ये जो लगातार विष जो निकल रहा है, अब उसका क्या परिणाम आएगा, लेकिन मेरे को लगता है कि कांग्रेस अभी और अपने दुर्दिनों में जाएगी। वो इस ताक में रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी गलती ऊपर गलती करती जाए और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, उनका मंत्रिमंडल क्या क्या गलती कर रहा है। और अगर धोखे से पुराने लोगों को भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया, तो मान के चलिए ये अंदर खाने भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे सब मिलकर, और फिर से कांग्रेस खड़े होने का प्रयास करेगी। लेकिन आप मान के चलिए कि अब आज का आकलन विश्लेषण का मुख्य मुद्दा ये है कि जो विष निकलेगा उसका बहुत बड़ा हिस्सा भूपेश बघेल जी और उनके टीम के हिस्से में जाएगा। और अब छत्तीसगढ़ की राजनीति आपका दीपक बैस जी, चरणदास महंत जी, धनेन्द्र साहू जी, दलेश्वर साहू जी, लखेश्वर बघेल जी और टीएस बाबा जी, अमितेश शुक्ला जी के हाथों में जाने वाली है। अब कौन कितना मेहनत करता है, कौन कैसी अपनी प्रतिबद्धता और अपनी राजनीति को आगे बढ़ाता है, ये वक्त बताएगा, देखते हैं। लेकिन अब ये मान के चलिए कि भूपेश बघेल जी की राहें कठिन हो गई, उनके लोगों को अब बहुत हमले झेलने पड़ेंगे, क्योंकि आपने ही 5 साल सत्ता चलाए, आपकी जिम्मेदारी थी वापस सत्ता में लाने की, आप नहीं ले पाए। यह आकलन विश्लेषण आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए और समर्थन दीजिए। कुछ दिन बाद लोकसभा का ये मंत्रिमंडल के गठन के बाद मैं लोकसभा का विश्लेषण लेके आऊँगा। आप अपने क्षेत्र में सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं, मध्य प्रदेश, जहाँ जहाँ पूरे हिंदुस्तान में आपका संपर्क है, वहाँ पे इस चैनल को आप जब लोकसभा का शुरू होगा तो आप वहाँ पे शेयर करिएगा। मेरे चैनल को आप समर्थन, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माँ।